चलिए नमस्कार जोहार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है। और आज तो आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि रेलवे जो है अपना नियमानुसार जैसे डाटा दिया हुआ है पहले से, उसी हिसाब से आप लोग का वैकेंसीज जो है निकलते आ रहा है। ठीक है, एकदम सही टाइम टाइम पे आ रहा है। तो आज आप लोग को पता होगा कि जो आरपीएफ का आने वाला था 15 तारीख को, तो नोटिफिकेशन आ चुका है आरपीएफ का एसआई के लिए भी और आरपीएफ का कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है और क्या क्या इसका योग्यता है, क्या सिलेबस है, ये सब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा जानने के लिए शॉर्ट में। तो चलिए पढ़ते हैं जो है भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय जो है रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, या आरपीएफ के लिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। एसआई के लिए है ना। तो इसमें देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है कांस्टेबल के लिए है ना, क्या बोला जा रहा है भाई लोग, कांस्टेबल के लिए। ध्यान दीजिए, कांस्टेबल के लिए। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बोर्ड और रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ बोर्ड जो है कांस्टेबल। ठीक है, तो जो इसमें कांस्टेबल में क्या क्या जरूरत है, क्या मांगा जा रहा है, कितना सीट है, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। देखिए एकदम रियल नोटिफिकेशन है भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जो संख्या भी दिया हुआ रोजगार संख्या जो आरपीएफ 02/2024। ठीक है, तो चलिए ये कांस्टेबल के लिए है, देखते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है इसमें, है ना। देखिए क्या मांगा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि जो आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है, ठीक है, ये आवेदन प्रारंभ मतलब जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे 15/4 से हम लोग फॉर्म अप्लाई मतलब आज से हम लोग फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15/4 मतलब 15 अप्रैल से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन जमा करने की समाप्ति तिथि मतलब अंतिम तिथि जो है भाई वो 14/5 मतलब 14 मई। ठीक है, 23:59 मतलब वही 11:55 में। ठीक है, ये आपका 14 मई को 15 अप्रैल से स्टार्ट होके 14 मई तक जाने वाला है। ठीक है, मतलब पूरी एक महीना आप लोग को समय मिल रहा है। ठीक है, और संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां कृपया ध्यान दें। खाता बनाए, क्रिएट एन अकाउंट, फॉर्म में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस आईडी को बनाने में उसमें आप लोग को एकदम सोच समझ के अच्छा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद जो एडिट किया जाएगा वो है आपका 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में। ठीक है, 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, कंफर्म कोशिश कीजिएगा भाई, इसका जरूरत ना पड़े। एकदम अकाउंट जो है बहुत अच्छा से क्रिएट कीजिएगा, सोच समझ के हर एक पॉइंट को देख के। ठीक है, तो आप लोग का फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएगा भरना, और कहा तक लास्ट डेट कब है, 14 मई तक। क्लियर है, आगे देखिए क्या है और नोटिस। इसमें देखिए बोला जा रहा है कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी है, कितने सीट्स है, तो पद का नाम जो है कांस्टेबल। ठीक है, पद का नाम क्या है भाई, कांस्टेबल। ठीक है, तो ये जो है वेतन देखिए 7वें सीपीसी में पे लेवल कितना है, लेवल 3 में है। सैलरी अच्छा खासा ही मिलेगा। प्रारंभिक वेतन जो है 21,700। ठीक है, और चिकित्सा जो मानक है वो B1 रहने वाला है। ठीक है, B1। और इसका जो आयु है 1/7/2024 को 18 से 28 साल तक होना चाहिए। ठीक है, 18 से लेकर 28 साल के अंदर ही आना चाहिए। कुल रिक्तियां जो है वो कितना है भाई लोग, 4208। देखिए जैसा बोला गया था, जैसे आप लोग को पहले से इन्फॉर्म होगा, इसका 4208 ही वैकेंसी आने वाला था, तो आपका 4208 ही, एकदम 4208 ही वैकेंसी आ गया है। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रिक्तियों के विस्तृत विवरण के बारे में है ना। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये सिर्फ इस बार के लिए, जब अगले बार आरपीएफ का वैकेंसी आएगा तो ये प्रोसेस नहीं रहेगा, ये छूट नहीं दिया जाएगा, तब हम लोग का 18 से 28 ही रहेगा। लेकिन इस बार जो है कोविड में के बाद ये पहली वैकेंसी है
तो इसी वजह से इसको 3 साल प्लस कर दिया जाएगा, है ना। मतलब 18 से आपका 31, ठीक है, 18 से 31 आपका एज है, ठीक है। ठीक है, कृपया ऑनलाइन है, उसके बाद तो आपको ये चीज पीडीएफ में दिया जाएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हाँ, बात यह है कि भाई बोला गया है कि निर्धारित, है ना, निर्धारित जो आपका तिथि है शैक्षणिक वाला योग्यता जो है, वो आपका क्लास जो है 12 मैट्रिक लेवल का, आपको मैट्रिक मतलब जब से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपेयरिंग में डालना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑनलाइन करने से पहले इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या क्या सत्यापन करना है इसमें, आपको शैक्षणिक योग्यता जो है, जातीय आयु और प्रमाण पत्र जो है आपका ओबीसी या जनरल एसटी ये सब को ध्यान में रख के चेक करना है, ठीक है। और शिक्षा मापदंड जो है, और हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, शिक्षा मापदंड में उम्मीदवारों को यह सूचित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानक को पूरा करते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि जो मांगा गया है और आप वो नहीं कर पा रहे, है ना, हाइट कुछ और मांगा आपका, हाइट कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि जितना मांगा गया उतना होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का कहानी है। और फिर इसको लिए कोई स्पेशल आपको नहीं दिया जाएगा, और 18 से आयु के जो छूट है वो भी आगे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, आपको खाता बनाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है भाई, कि जब एक बार खाता बनाने के बाद खाता बनाए, और एक ही बार खाता बनाना है, ठीक है। और फॉर्म में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो भरे गए विवरण को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब फॉर्म जब क्रिएट अकाउंट कीजिएगा, आप लोग जो टेक्नीशियन का या लोको पायलट का फॉर्म डाले होंगे तो उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता था, इसमें भी वही है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा भाई। और इसमें आपको ऐसा अच्छा से फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है जो फिर से चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए जो ओरिजिनल है उसी को डालने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या हो रहा है। हाँ, अगर आपको मतलब ईमेल आईडी और फोन नंबर के अलावा कुछ चेंजिंग करना है तो आपको बता दिए वो कितना रुपया लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस 250 रुपये, ठीक है। 250 रुपया लगेगा, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। वो तारीख आपको बता देगा 15 मई से लेकर 24 मई के अंदर आपको कर लेना, ठीक है। अगर गलती करना है तो भाई 250 क्यों खर्चा कीजिएगा, ऐसे तो ये पैसा दुनिया भर का लेता है ना। 500 आपका लेगा, इसका जनरल ओबीसी का, एसटी का 250, तो फिर एक्स्ट्रा पैसा क्यों दीजिएगा, आराम से भरना है फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, परीक्षा का चरण, है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के लिए। तो परीक्षा का जो चरण जो है ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगा, मतलब सीबीटी मोड पर होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी मोड पर, और उनके लिए पुरुष महिला जो है सबको 10 गुना, ध्यान दीजिएगा, 10 गुना जो है शारीरिक के लिए वो लेगा, है ना। उसके बाद शारीरिक मापदंड होगा, उसके बाद फिर सत्यापन होगा, ठीक है, डीबी होगा, और उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब उसके बाद मेरिट निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए और क्या बोला जा रहा है, नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है भाई, यदि फॉर्म मतलब एग्जाम नहीं देना है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है ना, तो प्रत्येक गलत उत्तर का 1/3 अंक होगा। मतलब आप 3 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है। इस तरह का आप लोग का प्रोसेस होने वाला, तो इसलिए गलत नहीं करना, क्लियर है। आगे देखिए, देखिए क्या क्या मना है, प्रतिबंधित वस्तुएं, तो ये तो आप सभी को पता है भाई, एग्जाम देते ही होंगे आप लोग। इसमें आप लोग कोई भी संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब आप लोग यूज नहीं कर सकते वहां पे। ऐसे भी रेलवे एग्जाम में कुछ घुसाने नहीं देता है, ठीक है। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी, ये सब कुछ भी नहीं। चूड़ी, लड़की लोग के लिए तो ये चूड़ियां, पेन, चेन जो है, कंगन है ना, ये सब बटुआ, पर्स उर्स, बेल्ट, जूता वूता कुछ भी नहीं घुसाना है, ठीक है। पेन पेंसिल भी नहीं घुसाना है, सब कुछ वो वहीं से दे दे, क्लियर है। आगे देखिए, आगे हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या क्या पैटर्न है, क्या एग्जाम में आने वाला है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है आप सभी को। जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा।
हाँ, निःशुल्क यात्रा सुविधा भाई, अगर आप लोग दूसरा जगह डालते हैं फॉर्म तो निःशुल्क यात्रा सुविधा का आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए टिकट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखना है ना, ये अच्छा जगह ही चूज करना है, ऐसा कोई बच जाएगा एसटीसी के लिए, सबके लिए नहीं है भाई, है ना। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर जो है ईमेल आईडी में दिया हुआ है rrb.help@CSC.gov.in और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है ना 9592001188, ठीक है। अगर बोला जा रहा है कि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं है, इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए क्लियर बता दिया गया है कि आपको सही समय पर ही फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद अगर आप डालिएगा तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले लेगा, ठीक है। रिक्तियां कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आवश्यकता अनुसार ये रिक्तियां बढ़ या घट सकती है। देखिए वो प्रशासन के अनुसार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। घटने का तो नहीं घटेगा, बढ़ने का संभावना है, ठीक है। एकदम तैयारी में लग जाएगी। आगे देखिए क्या, हाँ देखिए राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता ध्यान दीजिए, उधर भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पहले क्या होता था भाई, किसी किसी फॉर्म में नेपाल और भूटान में ऐड हो जाता था ना, यहाँ भारत का होना चाहिए, ठीक है। अब एज देख लीजिए एक बार, एज में क्या बोला जा रहा है कांस्टेबल के लिए 1/7/2024 को मतलब 18 से 25 उम्र तक होना चाहिए, लेकिन ये सामान्यता है, मतलब अगले बार के लिए, इस बार के लिए जो है, इस बार के लिए है 1/7/2024 को आपको 18 से 28 साल तक होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी का बात हो रहा है भाई, है ना। एसटी एससी के लिए और ओबीसी के लिए थोड़ा सा छूट जो मिलता है वो नेचुरल छूट है ना। एसटी एससी 5 साल और ओबीसी 3 साल, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो है नॉर्मल जनरल के लिए 18 से 28 साल, ठीक है। 3 साल कोविड के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए 25 पर जब इसी बार चांसेस है जिसका एज बढ़ा हुआ है ना, अगले बार का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगले बार 25 तक आने वाला है ना, क्योंकि कोविड की वजह से 3 साल बढ़ा दिया गया। और देखिए अभी बताया एसटी एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल बोला गया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल, भूतपूर्व वाला एक्स सर्विसमैन वाला के लिए भी 3 साल, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है भूतपूर्व सबको 6 साल मिला है, और अनुसूचित जनजाति वो सब जाति और जनजाति दोनों को 8 साल, ठीक है। तो ये सब है, विधवा तलाकशुदा ये सबको 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग के लिए जो है आयु में जो है 18 से 28 के बीच में होना चाहिए, लेकिन जो है युवा के लिए मतलब जनरल के लिए 2 जुलाई 1996, ठीक है, 2 जुलाई 1996 से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए ना। और कहां से 2 जुलाई 1993, ठीक है, किसके लिए, पिछड़ा के लिए। और एसटी एससी के लिए 2 जुलाई क्या है 1991, ध्यान दीजिए। मतलब बोलने का मतलब ये है भाई कि 2 जुलाई 1996 तक, उससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए जनरल के लिए, और एसटी एससी के लिए और 1993 है ना, और एसटी एससी के लिए 1991। उसके बाद जो है वो अपना कैटेगरी में जो छूट मिलता है उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 5 साल ऐड कर सकते हैं, इसमें आप 3 साल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एसटी एससी के लिए। और इसमें आपका 96 से पहले का नहीं होना चाहिए, क्लियर है। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो उम्मीदवार जो है उनके द्वारा जो है समय जो है जन्म तिथि वही होना चाहिए जो मैट्रिक में है ना। 10वीं कक्षा में जो जन्म तिथि वही होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज, ये सब तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। हाँ एग्जाम फी, जो फी एग्जाम है वो ध्यान दीजिए, जो सभी वर्ग के लिए जो है संख्या 2 में उल्लेखित छूट जो प्राप्त करता है उसको 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया दिया गया है। और 400 रुपया जो है उसको आप रिटर्न कर देगा, ठीक है। 400 रुपया क्या करेगा रिटर्न, मतलब एग्जाम फी तो भाई 100 रुपया ही लेगा, लेकिन उसका चालाकी कुछ अलग होता है रेलवे का, है ना। वो 500 लेगा, और जब फेल कीजिएगा ना तो आपको 400 रिटर्न कर देगा, पास कीजिएगा तो रिटर्न नहीं करेगा, है ना, फेल कीजिएगा तो 400 रिटर्न कर देगा, क्लियर है। तो शुरू में 500 लेगा आपका जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी या एक्स सर्विसमैन या महिला उसके लिए क्या होगा 250 रुपये लेगा, ठीक है, 250 रुपये लेगा, है ना।
इसमें आप लोग को रिटर्न मिलता है, हाँ ये टोटल पैसा रिटर्न मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पैसा क्या होता है, रिटर्न मिल जाता है। तो 250 भी दीजिएगा, बाद में रिटर्न ले लीजिएगा फेल करने से, ठीक है, ये कहानी है। परीक्षा शुल्क क्लियर हो गया। अब हम लोग को एक छोटा सा चीज जानना है कि उसके पास ये क्या क्या पूछा है ना, देखते हैं हम लोग। ये सब तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ना। डिटेल से और एक वीडियो बना देंगे जो अंदर में पूछा गया, ठीक है। हम लोग आप पढ़ते हैं जो सिलेबस है, सिलेबस तो कहाँ पे होगा, हाँ भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। ध्यान दीजिए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती प्रक्रिया है ना, ये हम लोग को पढ़ना है। तो भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्लियर है, सीबीटी मोड पे होगा, केवल ऑनलाइन। इसमें जो है सबसे प्रोसेस जो है, पहले एग्जाम होगा भाई सीबीटी मोड पे, उसके बाद पीटी होगा, पीटी होगा है ना, पीटी मतलब शारीरिक दक्षता होगा, फिजिकल, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, दस्तावेज का मतलब डीबी हो जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो है भाई, चल गया, उसके बाद जो है एग्जाम, ठीक है। एग्जाम जो है क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये है 10वीं मैट्रिक स्तर का होना है ना, मैट्रिक स्तर का एग्जाम होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, सीबीटी पैटर्न पर होगा, 90 मिनट पर 120 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 90 मिनट पर 120 क्वेश्चन वहां पे लिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी समय नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग को बहुत ही फास्ट बनाने का तैयारी करना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप लॉन्ग मेथड पे जाइएगा, लॉन्ग मेथड बनाइएगा तो फंस जाइएगा, है ना। तो आपको ये सब चीज को क्या करना है, ध्यान देना है, क्लियर है। आगे फिर 1/3 आपको माइनस मार्किंग हो तो क्लियर है, लेकिन एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को दिया गया है, और ये तो औपचारिकता है कि 35% ST को लाना है, ओबीसी को, ST को 30%, ये औपचारिक है भाई, इसके पीछे मत पागल होइएगा, है ना, क्योंकि वहां पे न्यूनतम 35% और 30% वाला सिलेक्शन नहीं होता है। रेलवे है, रेलवे एकदम सब ST SC जनरल सबके लिए हाई कटअप जाता है, हमेशा जाता है और इस बार भी जाएगा, है ना। इसलिए पढ़ाई एकदम जम के करना पड़ेगा, नहीं होने वाला है इसमें, क्या भाई, हो गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, हाँ क्या क्या पूछेगा उसको ध्यान दीजिए। तो पूछेगा क्या क्या, ध्यान दीजिए। सीबीटी मोड में मैथ पूछेगा भाई, अंक गणित, पूरा पूरे अंक गणित 35 नंबर का, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का मतलब 35 क्वेश्चन, है ना। और संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, है ना, और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक गणितीय संचालन, ठीक है, एकदम पूरा नंबर सिस्टम को उठा दिया है। और डेसिमल, उसके बाद परसेंटेज पूछेगा, रेशियो पूछेगा, अनुपात समानुपात, औसत पूछेगा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ और हानि पूछेगा, छूट पूछेगा, डिस्काउंट, ठीक है, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग पूछेगा, और क्षेत्रवृत्ति मेंसुरेशन, और समय दूरी, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस आदि पर प्रश्न बोलता है। आदि पर मतलब और कुछ एक्स्ट्रा जो चैप्टर है वो सबको भी ऐड कर देगा, ठीक है। और साथ ही देखिए रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपका 35 क्वेश्चन आने वाला है। रीजनिंग में भी कितना क्वेश्चन आएगा भाई, 35 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें भी एकदम वही है, एनालॉजीज पूछेगा, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, है ना, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंगगणित तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला, है ना, और गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक, मतलब नॉर्मली बेसिकली जो आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं वही है, एक भी नया नहीं है, ठीक है, लगभग लगभग वही है। और उसके बाद 50 नंबर का क्या पूछेगा भाई, जीके पूछेगा, ठीक है, समान जागरूकता, जागरूकता में क्या पूछेगा, ध्यान दीजिए इसको, 50 नंबर में वही पूछेगा। देखिए प्रश्न का उद्देश्य जो है, उम्मीदवार आसपास के पर्यावरण समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में समाज जागरूकता प्रशिक्षण, कोई करंट अफेयर थोड़ा बहुत, है ना, वर्तमान घटना वही है, रोजमर्रा अवलोकन, पूरा करंट अफेयर मारा गया है परीक्षण करने के लिए, जैसा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। मतलब वो टेस्ट करेगा भाई तुम्हारा माइंड टेस्ट, है ना।
और प्रशिक्षण में भारतीय इतिहास भी पूछेगा, कला और संस्कृति भी पूछेगा, भूगोल और शास्त्र, सामान्य राजनीति, पूरा पॉलिटिक्स, पूरा भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब है ना। मतलब ये 50 क्वेश्चन पूछा है तो पूरा महाभारत को ही पूछा है। ये चीज को ध्यान देना है। तो तैयारी इसको भी अच्छा से ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है ना। करंट अफेयर के साथ साथ पूरा जीके पढ़ना है। जीके का मतलब आपको टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर साथ में। तो क्लियर है भाई, तो बस यही पढ़ना है। पीटी में देखिए क्या पूछेगा, और पीटी में जो है आपका ध्यान दीजिए, पीटी वाला, हाँ पीटी वाला ध्यान दीजिए। पीटी वाला बोलता है कि कांस्टेबल पुरुष के लिए जो है भाई वो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। लंबी कूद जो है वो है आपको 14 फीट, पूरा पूरी 14 फीट दौड़ना है। और ऊंची कूद मतलब हाई जंप, हाई जंप मतलब लंबी जंप, जंप मतलब लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप है आपका 4 फीट। क्लियर है। वही चीज महिला के लिए जो है रनिंग जो है 800 मीटर रनिंग है। लड़की के लिए मस्त ही है ना, 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, 3 मिनट 40 सेकंड, मतलब अच्छा खासा समय मिल जा रहा है, लड़की लोग आराम से समझिएगा। और लंबी कूद लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट, एकदम नीचे समझिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए केएमटी में ध्यान दीजिए, इसमें जो है हाँ चेस्ट के बारे में। हाइट है आपका वो जनरल ओबीसी के लिए 165 हाइट खोज रहा है, महिला के लिए 157 खोज रहा है, ठीक है। और छाती जो है बिना खुला के 80 और खुला के 85, ठीक है। एसटी/एससी का हाइट देखिए एकदम कम 160 है ना। और महिला के लिए तो बोलने के नहीं 152। और इन लोग का 76.2 जो है चेस्ट आप लोग को, और खुला के 81.2, ठीक है। और गोरखा ये सब के लिए भाई हाइट 163 और 155 महिला के लिए, लोग का 80 और 85, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही तो जानना है। और क्या जानना है आप लोगों को, बस तैयारी पे लग जाना है, ठीक है। चलिए लगभग लगभग यही कहानी है। तो आप लोग उम्मीद है पूरा समझ गए होंगे। इसका एक डिटेल्स फिर से लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें और कुछ है नहीं। और कुछ नहीं है ऐसा ना, हाँ और वैसा कुछ नहीं है जानने लायक, ठीक है। बस आप लोग ये चीज को ध्यान देना है कि भाई 15 तारीख मतलब आज से फॉर्म जो है अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज से, और लास्ट डेट जो है 14 मई तक, ठीक है। इसको आप लोग एकदम अच्छा से याद रखिए। बस यही था कहानी। आप लोग को कांस्टेबल के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। तो सीट जो था आप लोग को पता ही है, कितना सीट है भाई, 4000 प्लस ना, 4000 कितना था, 4208, ठीक है। तो ये है आप लोग का। उम्मीद है आप लोग पूरा डिटेल से समझ गए होंगे। कैसे फॉर्म भरना उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे आप लोग को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। क्लासेस के भी टेंशन नहीं लेना है, टोटल क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। अभी एग्जाम्स का डेट दिया हुआ नहीं है, तो अभी टोटल क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगा, अच्छा ठीक है। रेगुलर क्लासेस होगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अभी रेगुलर क्लासेस में आप लोग जुड़े रहे, ठीक है। ताकि अभी मैथ्स, रीजनिंग, जीके सभी का रेगुलर क्लासेस होने वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास पे।